Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today is our English language turn and today's our topic is revision work because as that you know your second periodic tests are going to start. Okay, so students, included this topic revision work, today we will read and solve exercise A, B, C, D and E of this revision work in our FAD English language notebook in our today's class. Okay, so all students, please pay partial attention to class and listen to my words clearly because today we are going to complete our revision work of our English language book constant. Okay, so students, let's exercise of this revision work. Students, our exercise is identify the subjects in these sentences and write them in the blanks provided. Underline the predicate in each sentence. Okay, identify it's in पहचानिए, this subject it's in करता हूँ, in means me, this means in, sentences it's in वाक्यों. Okay, identify the subjects in these sentences it's mean इन वाक्यों में कर्ताओं को पहचानिए. Okay, and means और write them it's mean उन्हें लिखिए, in means में the blanks it's mean रिक्त स्थानों. Okay, खाली स्थानों, provided it's mean प्रदान किए हुए. Okay, एंड राइट दम इन दी ब्लैंक्स प्रोवाइडेड इट्स मीन प्रदान किए गए खाली स्थानों में उन्हें लिखिए. ओके, एंड स्टूडेंट्स अंडरलाइन इट्स मीन रेखांकित करिए द प्रेडिकेट इट्स मीन विधेय इन मीन्स में ईच इट्स मीन प्रत्येक. ओके, सेंटेंस इट्स मीन वाक्य. ओके, अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस इट्स मीन प्रत्येक वाक्य में प्रेडिकेट को अंडरलाइन करिए. ओके, विधि को रेखांकित करिए. ओके, स्टूडेंट्स और एक्सरसाइज इज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट दम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड. अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस इट्स मीन कि इन वाक्यों में कर्ताओं को पहचानिए और उन्हें प्रदान किए गए रिक्त स्थानों में लिखिए. प्रत्येक वाक्य में प्रेडिकेट को अंडरलाइन करिए. इट्स मीन की विधि को रेखांकित करिए. ओके, सो स्टूडेंट इन दिस एक्सरसाइज है अवर वर्क इज दैट हमारा वर्क है कि ये जो सेंटेंसेस है ना, वी हैव 3 सेंटेंसेस. ओके, हमारे पास 3 सेंटेंसेस है. इन 3 सेंटेंसेस में हमारे जो सब्जेक्ट्स है ना, जो करता है उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके, और उन्हें आइडेंटिफाई करके जो ब्लैंक्स प्रोवाइड किए गए ना उन पर राइट डाउन करना है. ओके, और जो हमारे प्रेडिकेट हैं विधि हैं, ओके, तो उन्हें हमें अंडरलाइन करना है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज देयर इज समवन एट द डोर. ओके, इट्स मीन कि दरवाजे पर कोई है. ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस देयर इज, ओके, एंड एट द डोर इट्स योर प्रेडिकेट. ये आपका विधि है. देयर इज एट द डोर एंड स्टूडेंट्स समवन, ओके, इट्स योर सब्जेक्ट. ये आपका सब्जेक्ट है. ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स आई कैन आस्क यू दैट हु इज एट द डोर. ओके, इट्स मीन दरवाजे पर कौन है, तो देयर इज समवन एट द डोर. ओके, दरवाजे पर कोई है. ओके, सो स्टूडेंट्स समवन इट्स योर सब्जेक्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर समवन इन दिस फर्स्ट नंबर प्रोवाइड ब्लैंक. ओके, SOMEONE someone it's mean koi. Okay, so write down here someone in this first number blank because someone it's your subject. Okay, so students in this first number sentence someone it's your subject and there is at the door it's your predicate. Okay, students let's see second number sentence of this exercise. Students the second number sentence is there are 10 candles on my birthday. Okay, there are 10 candles it's mean कि 10 मोमबत्तियाँ हैं. Okay, on my birthday cake it's mean मेरे birthday cake पर. Okay, there are 10 candles on my birthday cake it's mean मेरी बर्थडे केक पर. ओके, मेरे जन्मदिन के केक पर 10 मोमबत्तियाँ हैं. ओके, so students in this second number sentence 10 candles it's your subject. Okay, so students I can ask you that how many candles on your birthday cake. ओके, आपके बर्थडे केक पर कितनी कैंडल्स हैं, तो यू कैन आंसर मी दैट देयर आर 10 कैंडल्स ऑन माई बर्थडे केक. ओके, इट्स मीन कि मेरे बर्थडे केक पर 10 कैंडल्स है. ओके, सो स्टूडेंट्स 10 कैंडल्स इट्स योर सब्जेक्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर 10 कैंडल्स इन दिस सेकंड नंबर ब्लैंक बिकॉज 10 कैंडल्स इट्स योर सब्जेक्ट. ओके, 10 CANDLES कैंडल्स इट मीन 10 मोमबत्तियाँ. एंड स्टूडेंट्स देयर आर ऑन माई बर्थडे केक इट्स योर प्रेडिकेट. ये आपका प्रेडिकेट है, विधि है. ओके, सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन देयर आर ऑन माई बर्थडे cake in this second number sentence. Okay, because there are on my birthday cake it's your predicate. Clear? So students let's see third number sentence which is last sentence of this exercise. So look clearly, students our third number sentence is come in. Okay, it's mean ये अंदर आइए. So students in this third number sentence come in it's your predicate. Okay, and you it's your subject. Okay, so students write down here YOU in this third number blank. Okay, because students your third number sentence it's an imperative sentence. एक imperative sentence है. Okay, कि come in अंदर आइए, तो students ये command कर रहे हैं ना कि come in अंदर आइए. Okay, तो students we have read that in interrogative sentences. Okay, कि interrogative sentences में आदेशात्मक वाक्यों में अवर सब्जेक्ट इज़ हाइड. हमारा जो सब्जेक्ट होते हैं, करता होते हैं, वो हाइड होते हैं, छिपा हुआ होते हैं. ओके, और मोस्टली क्या होता है, जो हमारी इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं, उनमें जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना वो यू होते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स इन दिस थर्ड नंबर सेंटेंस कम इन योर प्रेडिकेट इज कम इन and students your subject is you. Clear? So students we have read and solved this exercise.
And in this exercise, your subjects are first someone, it means koi, second is 10 candle, it means 10 mohbatiya, and last third is you, it means aap. And instance your predicates are, first there is Adido, and in this second number sentence your predicate is there are on my birthday cake, and in this third number sentence your predicate is coming. Clear? So student, we have read and solved this exercise, and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any sentence of this exercise. Okay, so students, let's exercise B. Students, exercise B is fill in the blanks with nouns as indicated. Okay, fill in the blanks it means रिक्त स्थानों की पूर्ति करी. With nouns it means nouns से, okay, संज्ञाओं से as indicated, जैसा कि निर्देश दिया गया है. Okay, तो fill in the blanks with nouns as indicated it's mean कि निर्देशानुसार संज्ञाओं से रिक्त स्थानों की पूर्ति करी. ओके, सो स्टूडेंट, इन दिस एक्सरसाइज भी अवर वर्क इज दैट, हमारा वर्क है कि हमें सेंटेंसेस दिए, ओके, और ब्लैंक्स दिए. इन सेंटेंसेस में हमें ब्लैंक्स दिए हैं और हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है. और कैसे फिल करेंगे कि हमें इंडिकेट किए गए हैं नाउन्स. ओके, नाउन्स के काइंड्स को हमें इंडिकेट किया गया, जैसे कॉमन नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया. तो हमें इसी के अकॉर्डिंग वर्ड को राइट डाउन करके इन ब्लैंक्स में हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. क्लियर? सो स्टूडेंट, लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज भी. स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज आई हैव अ blank comma put I don't know how to use it. Okay, I did again. I have a blank comma but I don't know how to use it, full stop. Okay, and students, our indicate is common noun. Okay, so students, our kind of noun is common noun. Okay, it's mean जातिवाचक संज्ञा. So students, हम इस blank पे, फर्स्ट नंबर blank पे जो भी यहाँ पे राइट डाउन करेंगे वर्ड इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो कॉमन नाउन होना चाहिए, जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी राइट डाउन नोटबुक. ओके, नोटबुक इट्स अ कॉमन नाउन. ओके, नोटबुक इट्स मीन उत्तर पुस्तिका. नोटबुक तो स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है ना, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, है ना. तो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर नोटबुक नेम. ओके, एक नोटबुक का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं ना, जैसे इंग्लिश नोटबुक, ओके, मैथ्स नोटबुक, तो ये पर्टिकुलर नेम हो जाता. बट नोटबुक ऑनली है तो इट्स अ कॉमन नाउन. एक कॉमन नाउन है. ओके, एक जनरल नेम है नोटबुक का. ओके, सामान्य नाम है. So students, write down your notebook in this first number blank to complete our first number sentence. Okay, N-O-T-E, note, B-O-O-K, book, and then your first number sentence become I have a notebook, comma, but I don't know how to use it. Okay, तो आई हैव अ नोटबुक इट्स मीन मेरे पास एक नोटबुक है, मेरे पास एक उत्तर पुस्तिका है, बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानती हाउ टू यूज़ इट, इसका उपयोग कैसे करूँ. ओके, आई हैव अ नोटबुक बट आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट. ओके, इट्स मीन मेरे पास एक उत्तर पुस्तिका है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि मैं इसका उपयोग कैसे करूँ. ओके, so students, let's see second number sentence. Students, our second number sentence is all the villagers applauded the girl for her blank full stop. Okay, and students, गिवन काइंड ऑफ नाउन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट्स मीन कि भाववाचक संज्ञा. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक पे जो भी हम राइट डाउन करेंगे नाउन, ओके, जो भी नाउन राइट डाउन करेंगे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होने चाहिए, इट्स मीन भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए. एंड स्टूडेंट्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम सी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. योर सेकंड नंबर सेंटेंस इज ऑल द विलेजर्स अपलाउडेड द girl for her. Okay, so students, our abstract noun which we can be write down here in this second number blank to complete our second number sentence is honesty. Okay, so students, write down here honesty in this second number blank, HONESTY. Honesty, it's mean ईमानदारी. And then when we have write down here honesty in this second number blank, then our second number sentence become all the villagers applauded the girl for her honesty. Okay, all the villager, it means सभी ग्रामीणों ने. Okay, अपलाउडेड इट्स मीन प्रशंसा की. अपलाउडेड इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ अपलाउड. अपलाउड मीन्स प्रशंसा करना. अपलाउडेड इट्स मीन प्रशंसा की. दी गर्ल इट्स मीन लड़की. फॉर मीन्स के लिए. हर मीन्स उसकी. हॉनेस्टी मीन्स ईमानदारी. ऑल द विलेजर्स अपलाउड द गर्ल फॉर हर हॉनेस्टी, इट्स मीन सभी ग्रामीणों ने लड़की की ईमानदारी के लिए उसकी प्रशंसा की. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, द मीन ऑफ द सेकंड नंबर सेंटेंस इज सभी ग्रामीणों ने लड़की की ईमानदारी के लिए उसकी प्रशंसा की. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस विच इज लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज भी. Students, your third number sentence is the auditorium was packed with an excited blank full stop. And student, given kind of noun is collective noun. Collective noun, it's mean कि समूहवाचक संज्ञा. ओके, तो स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग, ऑब्जेक्ट और एनिमल वी कॉल कलेक्टिव नाउन. ओके, किसी व्यक्तियों का एक समूह, ओके, वस्तुओं या चीज़ों का एक समूह, जानवरों के एक समूह को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. इट्स मीन समूहवाचक संज्ञा. ओके, अब एक ग्रुप को बोलते, एक समूह को बोलते, वो किसी पर्सन का हो. ओके, इट्स मीन व्यक्तियों का हो, थिंग्स का हो या एनिमल्स का हो. ओके, तो एक ग्रुप को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. इट्स मीन कि समूहवाचक संज्ञा. क्लियर? असिस्टेंट्स, the correct word, the correct collective noun which we can be write down here in the third number blank to complete our third number sentence is pupil. Pupil means look, P-E-O-P-L. Okay, so students, one person को हम pupil नहीं बोल सकते.
वन पर्सन इट्स मीन एक व्यक्ति, एंड पीपल मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इट्स मीन व्यक्तियों का एक समूह, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स व्यक्तियों का एक समूह को हम बोलते हैं पीपल, इट्स मीन लोग. ओके, so student people it's a collective noun. Okay, so student I don't have people in this third number blank, people, people it's a collective noun, clear? And student when we have write down here people in this third number blank to complete our third number sentence, then our sentence become the auditorium was packed with an excited pupil. It's mean the auditorium. It's mean sabhagrah. Was means था. Was it's a past continuous tense helping verb in singular form. Okay, packed. It's mean भरा हुआ. Okay, packed. It's mean खचाखच भरा हुआ, पूरा भरा हुआ. Okay, with an excited pupil. It's mean उत्साहित लोगों से. Okay, the auditorium was packed with an excited pupil. It's mean कि सभागृह ऑडिटोरियम उत्साहित लोगों से पूरी तरह से भरा हुआ था. ओके, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था. क्लियर? सो स्टूडेंट्स वी हैव रीड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज भी, एंड इन दिस एक्सरसाइज भी योर करेक्ट वर्ड्स आर योर फर्स्ट नंबर करेक्ट वर्ड विच इज़ अ कॉमन नाउन इज नोटबुक, इट्स मीन उत्तर पुस्तिका. सेकेंड नंबर करेक्ट वर्ड विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट्स अ हॉनेस्टी, इट्स मीन ईमानदारी. एंड थर्ड correct word which is a collective noun, it's a pupil, it means logo. Clear? So students, let's see C number exercise. Students, our C number exercises identify whether these sentences are declarative D, interrogative IN, and next is imperative IM and exclamative E or command C. Okay, आइडेंटिफाई विद दी सेंटेंस, इट्स मीन कि स्टूडेंट्स हमें ये पहचाना है कि जो सेंटेंसेस है ना ये डिक्लेरेटिव इट्स मीन कथात्मक है. ओके, कि इंट्रोगेटिव है इट्स मीन प्रश्नवाचक है. ओके, कि इम्परेटिव है इट्स मीन आदेशात्मक वाक्य है. कि एक्सक्लामेटरी है इट्स मीन कि विस्मयादिबोधक है. ओके, और मीन्स अथवा कमांड दे रहे हैं, इट्स मीन कि ये कमांड दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं. ओके, तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंसेस है ये डिक्लेरेटिव है, ओके, कथात्मक है, कि इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, कि इम्परेटिव है, आदेशात्मक है, कि एक्सक्लामेटिव है. ओके, कि विस्मयादिबोधक या फिर कमांड कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं. ओके, और अगर स्टूडेंट्स डिक्लेटिव है तो डी मार्क करेंगे. ओके, फॉर डिक्लेटिव. एंड स्टूडेंट वी मार्क आई एन इन फॉर इंट्रोगेटिव, एंड वी मार्क आई एम इम फॉर इम्परेटिव, एंड वी मार्क ई फॉर एक्सक्लामेटिव, एंड लास्ट वी मार्क सी फॉर कमांड. अगर डिक्लेटिव है तो हम डी मार्क करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो हम इन मार्क करेंगे, इम्परेटिव है तो आई एम इम मार्क करेंगे, एंड एक्सक्लामेटिव है तो ई मार्क करेंगे, एंड लास्ट अगर कमांड दे रहे हैं ना तो हम सी मार्क करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, इट्स मीन कि कृपया मेरे लिए ग्लास पानी ले आइए. ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस, दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस it's an imperative sentence because it's a giving a command. Okay, because एक कमांड दे रहा है, एक आदेश दे रहा है ना कि प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आई. ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स एन imperative sentence. Okay, so students write down here imperative, 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 it's mean आदेशात्मक. ओके, एंड मार्क आई एम फॉर दिस imperative sentence. ओके, imperative है जो कि सेंटेंस, इसके लिए आई एम इम मार्क करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी second number sentence. Students, the second number sentence is does the earth move round the sun, question mark. Okay, does the earth move round the sun, it's mean क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. So students, your second number sentence it's asking a question. Okay, ये क्वेश्चन कर रहा है कि does the earth move round the sun, it's mean क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बिकॉज वी हैव रीड दैट व्हेन अ सेंटेंस आस्क अस क्वेश्चन, की जब हमसे क्वेश्चन करता है. ओके, एज सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स योर सेकंड नंबर सेंटेंस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर इंट्रोगेटिव एंड मार्क आई एन इन फॉर इंट्रोगेटिव. ओके students, let's see third number sentence. Students, our third number sentence is where did I leave my bag, it's mean कि where means कहाँ, did it's your past indefinite tense helping verb. Okay, I means मैंने, leave means छोड़ दिया, my means मेरा, bag means बल्ला. Okay, वेयर डिड आई लीव माई बैग, इट्स मीन मैंने अपना बल्ला कहाँ छोड़ दिया. ओके, मैंने अपना बल्ला कहाँ छोड़ दिया. ओके, मैंने अपना बैग कहाँ छोड़ दिया. सो स्टूडेंट्स योर थर्ड नंबर सेंटेंस इट्स आल्सो आस्किंग अ क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन कर रहा है. ओके, एज अ सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरह. ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिकॉज दिस थर्ड नंबर सेंटेंस इट्स आस्किंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर रहा है. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर इंट्रोगेटिव एंड मार्क आई एन इन फॉर दिस थर्ड नंबर सेंटेंस. क्लियर? स्टूडेंट लेट्स सी फोर नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट्स फोर नंबर सेंटेंस इज टेक आउट योर बुक्स, इट्स अपनी बुक्स निकाली, अपनी बुक्स निकाली, अपनी किताबें निकाली. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस फोर नंबर सेंटेंस इट्स अ गिविंग कमांड, एक कमांड दे रहा है. ओके, इट्स अ गिविंग ऐसा कमांड, ये एक हमें कमांड दे रहा है कि टेक आउट योर बुक्स, अपनी किताबें निकाली. ओके, सो स्टूडेंट्स
mark here C for command. Okay, and write down here command and mark C for command. COMMAND. Command means आदेश. Okay, एक आदेश दे रहे, command दे रहे. Clear? Students, let's see fifth number sentence, which is last sentence of this exercise. So look clearly. Students, of fifth number sentence is these students are working very hard. Okay, these students, it means chart. R means है. R it's a present continuous tense helping verb in a pro form. Working very hard, it's in बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं. ओके, दी स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, इट्स मीन कि छात्र बहुत अधिक कठिन परिश्रम कर रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स योर फिफ्थ नंबर सेंटेंस इट्स अ डिक्लेटिव सेंटेंस. ओके, डिक्लेटिव सेंटेंस है, इट्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, कथन है. ओके, डिक्लेटिव मीन्स होता है कथात्मक. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर डिक्लेटिव, DECLERATIVE and mark D for declative. Mark D for this fifth number declarative sentence. Okay, and since we have read and solved this exercise C, and I hope you must have understood this exercise C, and you have no problem in any sentence of this exercise C. And since in this exercise C, your sentences are, first number sentence it's an imperative sentence, and we have marked I am in for imperative. And since your second number sentence it's an interrogative sentence, and we have marked in for interrogative. And since your third number sentence it's an interrogative sentence also, and we have marked I am in for interrogative. And since your fourth number sentence it's a command, and we have marked the C for command. And since your last fifth number sentence it's a declarative sentence, and we have marked D for declarative. Clear? So students, let's see D number exercise. Students, now we are going to read and solve exercise D. Okay, so students, so exercise D is make new words by combining the given words with suffixes. Okay, make means बनाइए, new words it's mean नए शब्द, by combining it's mean combining के द्वारा. Okay, combining करके द्वारा it's mean combining करना, it's mean जोड़ना. Okay, and the given words it's mean कि दिए हुए शब्दों. ओके, विद सफिक्सेस इट मीन सफिक्सेस के साथ में. ओके, उपसर्गों के साथ में, सफिक्सेस में उपसर्गों. ओके, योर एक्सरसाइज डी इज मेक न्यू वर्ड्स बाय कॉम्बिनिंग द गिवन वर्ड्स विद सफिक्सेस. इट्स मीन कि नए वर्ड बनाइए. ओके, नए शब्द बनाइए. ओके, कॉम्बिनिंग के द्वारा दिए हुए शब्दों से. ओके, दिए हुए शब्दों की कॉम्बिनिंग करके नए शब्द बनाइए सफिक्सेस के साथ में, उपसर्गों के साथ में. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज डे अवर वर्क इज दैट, हमारा वर्क है कि हमें सफिक्स है ना, हमें सफिक्स को ऐड करना है, एक कॉम्बिनेशन बनाना है. ओके, और इसे कॉम्बिनाइन करके, इसे कॉम्बिनिंग करके, इसे ऐड करके, जोड़ के हम एक न्यू वर्ड क्रिएट करने के. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट नंबर वर्ड. Students, of first number word is green plus, and students our first number given suffix is is. Okay students, when we have combined is with green, then our new word create greenish. Okay students, green it's mean hara. Okay, and is, and when we have combined the given suffix with green, then our new word create greenish, it's mean hara bhara. Clear? GREENIS said greenish, it's mean hara bhara. Clear students? Let's see second number students, our second number sentences, or second number word is success. Okay, success it means suffer, and then the given second number suffix is full. Okay, and then when we combined the given suffix full with a given word success, then our new word becomes successful. It means सफलता पूर्वक. Okay, success it means सफल, and since successful it means सफलता पूर्वक. Okay, students, let's see E number exercise, and students, it's our last exercise of this revision work. And students, E number exercise is rearrange these jumbled letters to form वर्ड्स विथ प्रफिक्सेस. ओके, रीअरेंज इट्स मीन दोबारा से व्यवस्थित करिए. दिस इट्स मीन इन जम्पल्ड लेटर्स इट्स मीन अव्यवस्थित अक्षरों को, टू फॉर्म वर्ड्स इट्स मीन शब्दों को बनाने के लिए, विथ प्रफिक्स इट्स मीन प्रफिक्स इट्स मीन प्रत्यय. ओके, प्रत्ययों के साथ में. प्रफिक्स इट्स मीन होता है प्रत्यय, एंड सफिक्स इट्स मीन उपसर्ग. ओके, विथ प्रफिक्स इट्स मीन प्रत्ययों के साथ. योर एक्सरसाइज इज रीअरेंज दीज जम्पल्ड लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स विथ प्रफिक्सेस. इट्स मीन कि इन अव्यवस्थित अक्षरों को, इन अव्यवस्थित अक्षरों को फिर से व्यवस्थित करिए प्रत्ययों के साथ नए शब्द बनाने के लिए. ओके, सो स्टूडेंट, इन दिस एक्सरसाइज ई अवर वर्क इज दैट, हमारा वर्क है कि हमें क्या करें, जो हमें जो जम्पल लेटर्स दिए ना, जो अव्यवस्थित अक्षर दिए ना, इन्हें हमें रीअरेंज करना है, फिर से व्यवस्थित करना है, और ऐसे अरेंज करना है ना कि ये एक प्रफिक्स के साथ में एक न्यू वर्ड क्रिएट करे. इट्स मीन कि एक वर्ड बनाए लेकिन प्रफिक्स के साथ में. ओके, प्रत्यय के साथ में. ओके सो स्टूडेंट, लेट्स सी फर्स्ट नंबर ग्रुप ऑफ जम्पल लेटर. स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट नंबर ग्रुप ऑफ जम्पल लेटर्स is MABUSINRE. Okay, so students, when we have arranged the given group of jumbled letters, then our new word with the prefix becomes submarine. SUBMARINE. Okay, so students, write down here submarine in this first number blank, and it's a
and it's a correct word of jumble letters of a given group of jumble letters M A B U S I N R E. Okay, and students, your correct word with prefix is submarine, SUBMARINE. Submarine, it's in Pundubi. Clear? And since in this word submarine, sub it's a prefix. Okay, ये आपका prefix है sub. Okay, submarine it's mean Pundubi. Clear? Students, let's see second number word, which is last word of this exercise. Students, your second number word is, sorry, your second number group of jumble letters is APEARDIS. Okay, students, we can't say it a word, इसे हम एक word नहीं बोल सकते. Okay, so students, your second number group of letters is APEARDIS. Okay, so students, when we have arranged given a group of letters, then our new word with a correct prefix become disappear, DISAPPEAR. Okay, so students, add on here disappear in this second number blank, DISAPPEAR, and here the meaning of disappear, that adrashya gayab. Okay, so students, we have read and solved this exercise, and in this exercise your correct words, your new words with the perfect prefixes are, first is submarine, it's been Pundubi, and in this first number word submarine, sub it's your prefix, and it stands your second number word is disappear, and in this second number word disappear, your dis it's your prefix. Okay, तो first number word में सब आपका prefix है, and second number word में dis आपका prefix है. Okay, and students, your new word with the prefixes are, first is submarine, it's mean Pundubi, and second is disappear, it's mean adrashya gayab. Okay, so students, we have read and solved exercise A, B, C, D and E. Okay, of this revision work, and I hope you must have understood all these exercise A, B, C, D and E. You have no problem in any exercise of this revision work. Okay, so students, today's your classwork is that complete exercise A, B, C, D and E of this revision work in your file English language notebook with your wet hand writing. It's a today's classwork.